नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। बच्चों, पूरी वीडियो में हमने सिंघलगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था एवं भव्यता के विषय में जानकारी ली और इस भव्यता के माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ, हठ योग, जीवन की नश्वरता आदि का उल्लेख भी हमने पढ़ा। आज अब आगे देखिए। गढ़ पर नीर द्वीपनिहारी जैसे द्रुपति और कुंड एक मोती चूरू, पानी अमृत कीज कपूरू। ओहि के पानी राजा पे पिया, बिरधि होई नहीं जो लहजिया। कंचन बिरछ एक तही पासा, जस कल्प तरु इंद्र कविलासा। मूल पतार सरग ओहि शाखा, अमर बेल को पाव को चाखा। चाँद पात और फूल तराई, ओहि उजियार नगर जहताई। वह फल पावे तब करि कोई, विरधि खाई तो जोबन होई। राजा भये भिखारी, सुन वह अमृत भोग। जेई पावा सो अमर भा, ना कछु व्याधि ना रोग। अब देखिए, नीर खीर का मतलब होगा जल और दूध। द्रुपदी द्रौपदी, विरधि मने वृद्ध, विरचि मने वृक्ष, ओहि मने उसकी, और तराई मने तारागण। अब इस छंद में कवि ने सिंघलगढ़ की नीर, शीर, नदियों, पनिहारी, मोतीचूर कुंड, कंचन वृक्ष आदि का उल्लेख करते हुए योग साधना की ओर भी संकेत किया है। अब देखिए इसे, गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, पनिहारी जैसे द्रुपति। सिंघलगढ़ पर नीर और शीर नाम की दो नदियां हैं, जिनमें द्रौपदी जैसी सुंदरियां जल भरती हैं। और कुंड एक मोती चूरू, पानी अमृत कीज कपूर। और वहाँ पर एक मोती चूर नाम का कुंड है और जिसका पानी अमृत के समान है। कीच कपूर है ना, उसका जो कीचड़ है वो कपूर के समान सुगंधित है। मतलब पानी तो उसका अमृत के समान है और कीचड़ में भी उसकी सुगंध आती है। ओहि के पानी राजा पे पिया, विरधि होई नहीं जो यही लिया। और उसका जो पानी है केवल राजा ही पीता है। उसका पानी जो ग्रहण करता है केवल राजा ही ग्रहण करता है। विरधि होई नहीं जो यही लिया। जो भी उस पानी को पीता है वह कभी वृद्ध नहीं होता है और जब तक वो जीता है तब तक वह वृद्ध नहीं होता है। कंचन बिरछ एक तही पासा, जस कल्पतरु कंचन विलासा, इंद्र कविलासा। उस कुंड के पास एक सोने का वृक्ष है। कंचन वृक्ष है ना, कंचन का वृक्ष, सोने का वृक्ष। उस कुंड के पास एक सोने का वृक्ष है, जस कल्पतरु इंद्र कविलासा। मानो वह इंद्र के स्वर्ग का कल्प वृक्ष हो। मूल पतार सरग ओहि शाखा, उसकी जो जड़ें हैं वो पाताल लोक में हैं। सरग ओहि शाखा, और उसकी जो शाखाएं हैं वो स्वर्ग को छू रही हैं। अमर बेल को पाओ तो चाखा, जो उस पर छाई हुई अमर बेल है उसको कौन पा सकता है, कौन चख सकता है। उस वृक्ष चाँद पात ओ फूल तराई, उस वृक्ष के चंद्रमा तो पत्ते हैं और तारे फूल हैं। तराई माने तारे, तारे उसके फूल हैं। होई उजियार नगर जहाँ जाता है, वह जहाँ तक नगर है सर्वत्र उसका उजाला फैला रहता है। वह फल पावे तप करी कोई, विरधि खाई तो जौवन हुई। उसका फल तो कोई तपस्या करके ही प्राप्त कर सकता है। उस फल को खाकर वृद्ध जन भी यौवन को प्राप्त कर लेता है। राजा भय भिखारी, सुन वह अमृत भोग। जे पावा सो अमर भा, ना कछु व्याधि रोग। उस फल को कोई तपस्या करके ही प्राप्त कर पाता है। उस फल को राजा भई भिखारी, सुनी वह, उस फल को तपस्या करके ही प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़े लोग भी उस फल को खाते हैं तो वह जवान हो जाते हैं ना। और उस फल, राजा भई भिखारी, उस फल के विषय में सुनकर, उस अमृत भर फल के बारे में सुनकर राजा भी उसको पाने के लिए भिखारी के समान बन जाते हैं। जय पावासु अमर भा, ना कछु व्याधि जो उस फल को खा गया, जिसको वह फल प्राप्त हो गया, वह अमर हो जाता है। न तो उसको शरीर को कोई व्याधि लगती है और न ही उसको कोई रोग होता है। उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं।
अब इसमें देखिए, इसमें भी आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि ये होता है कि यह मानव शरीर ही एक गढ़ के समान है ना। और जो साधना करता है हठ योग के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह वहाँ पर आनंद ही आनंद उसको प्राप्त होता है। वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता है, और वहाँ पर कोई व्याधि, कोई रोग भी उस व्यक्ति को नहीं होता है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। अब समासोक्ति अलंकार है संपूर्ण छंद में। पनिहारी द्रुपदी में उपमा अलंकार है, जैसे है ना। और पानी अमृत कपूर में रूपक अलंकार है। कंचन बिरच का विलासा में उपमा अलंकार है। चाँद तराई में रूपक अलंकार है। दूसरा अर्थ देखिए, गढ़ पर बसहीं झारी गणपति, असुपति गजपति भू नरपति, सब धौराहर सोने साजा, अपने अपने घर सब राजा, रूपवंत धनवंत सभागे, परस पखान पौही तिन्ह लागे, भोग विलास सदा सब माना, दुख चिंता कोई जन्म न जाना, मंदिर मंदिर सबके सबके चौपारी, बैठ कुंवर सब खेलहि सारी, पासा ढरहि खेल खेल भल होई, खड़ग दान शरीर पूज न कोई, भाट बरनी कहीं करत कीरत भली, पावहि हस्त घोड़ सिंहली, मंदिर मंदिर फुलवारी चोवा चंदन बास, निशिदिन रहे बसंत तह छवो ऋतु 12 मास। अब झारी मने अनेक, धौराहर मने प्रसाद भवन, भू नरपति मने राजा, सौभाग्य मने सौभाग्यशाली, परस खान मने पारस पत्थर, पौड़ी मने ड्योड़ी, और पासा मने गोटे, सरी मने समानता, पूज मने बराबरी, खड़गदाय मने तलवार, चौरा मने इस ये एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है चौवा। अब इसमें सिंघलगढ़ के जो निवासी हैं उनके वैभव का वर्णन यहाँ पर कवि करता है। देखिए, उस गढ़ पर बसहीं झाड़ गणपति, असुपति गजपति भू नरपति, उस सिंघलगढ़ पर अनेक गणपति, असुपति तथा राजा रहते हैं। सब धौराहर सोने साजा, अपने अपने घर सब राजा, और सभी के घर जो हैं वो सोने के बने हुए हैं, और वे सभी अपने अपने घर के राजा हैं। सभी कैसे हैं? रूपवंत धनवंत सभागे, परस खान पौरी तिन लागे। वे सभी रूपवान हैं, धनवान हैं और भाग्यवान हैं। उनकी डेड़ियों में पारस के पत्थर लगे हुए हैं। भोग विलास सदा सदा सब माना, दुख चिंता कोई जन्म न जाना। वे सदैव समस्त प्रकार के भोग विलास में लगे रहते हैं, और वे जीवन भर दुख और चिंता का नाम तक नहीं जानते। अर्थात वे लोग भोग विलास में लगे रहते हैं और उनको कोई दुख कोई चिंता नहीं होती, अर्थात वहाँ पर आनंद ही आनंद है। मंदिर मंदिर सबके चौपारी, बैठ कुंवर सब तिन्ह खाली। सबके भवनों में, मंदिर में भवन है ना, सबके भवनों में चौपाले हैं, और उनमें बैठकर जो राजकुमार हैं वो पासा खेल रहे हैं, और वे पासा फेंकते हैं, और नित्य ही भली भांति चौसर का खेल होता रहता है। पासा ढरही खेल भई होई, खड़ग दान से ही पूजे थे, है ना। तो इस प्रकार से पासे का खेल निरंतर चलता रहता है, और कह रहे हैं खड़ग दान से ही पूजे। और वे ऐसा नहीं केवल पासा ही खेलते हैं, वे योद्धा भी हैं। तलवार चलाने में उनकी कोई समानता नहीं कर सकता है ना। केवल पासा खेलना ही नहीं है, भोग विलास में ही वे लोग नहीं डूबे रहते हैं, बल्कि वे तलवार चलाने वाले अच्छे कुशल योद्धा भी हैं, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। भाट बरन कहीं कीरत भली, कीरत बने कीर्ति, भाट बने भाट लोग, चारण लोग उनके यश का गान करते हैं, और पावही हस्ती घोड़ सिंहली, और उन्हें पुरस्कार में सिंहली हाथी और घोड़े मिलते हैं। उन भाट जो हैं उनके यश का गुणगान करते हैं, तो उनको वे उपहार स्वरूप सिंहली हाथी और घोड़े देते हैं। मंदिर मंदिर फुलवारी चोवा चंदन बास, निशिदिन रहे बसंत तह छवें ऋतु 12 मास। सिंघल के प्रत्येक राज मंदिर में फुलवारी लगी हुई है, फूल के बगीचे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, जिनमें चौवा और चंदन की खुशबू सुगंध छाई रहती है। उन वाटिकाओं में निशिदिन रहे बसंत, उन वाटिकाओं में 6 ऋतु और
12 मास रात दिन बसंत बना रहता है। रात दिन वहाँ बसंत बना रहता है। छहों ऋतुएं और 12 मास वहाँ पर बसंत बना रहता है। बसंत के समान वहाँ पर बहुत ही सुगंधमय वातावरण रहता है, फूल खिले रहते हैं। तो इस प्रकार का सौंदर्य से परिपूरित वहाँ का वर्णन कवि ने किया है। अब यहाँ पर तो अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और तो विशेष कोई है नहीं इसमें। आज इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे।